इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम, एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी कितना आ जाता है, 8/5 ऑफ इटसेल्फ आ जाता है, 8/5 ऑफ इटसेल्फ अपने आप का 8/5 आ जाता है 5 साल बाद एट अ सर्टेन रेट, जो हमें एक पर्टिकुलर रेट पे ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं। हमें टाइम दे रखा है 5 ईयर्स, रेट हमें दे नहीं रखा तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेट बी R%, राइट, रेट R% आ गया। अब हमें सम भी नहीं दे रखा है तो लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ मनी बी एक्स है। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो वो कह रहा है 8/5 ऑफ इटसेल्फ हो जाता है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वाली वैल्यू क्या कहलाती है हमारी, अमाउंट। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 8/5 ऑफ इटसेल्फ मीन्स सम का, तो 8/5 और सम हमारा x था तो x हो जाएगा, राइट। अब क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली अमाउंट के फॉर्मूले से पता चल जाएगा। देखिए अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट हमने लेट किया है और टाइम दे रखा है, तो हम अमाउंट का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट नहीं पता तो इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, राइट। अब अमाउंट है हमारा 8/5x, प्रिंसिपल हमारा x है प्लस x इंटू रेट हमने r माना है और टाइम हमारा है 5 ईयर्स, राइट। तो ये कितना आ गया, 8/5x इक्वल्स टू x प्लस, अब देखिए 5x r लिख सकते हैं इसको, तो 5x r अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस वाली टर्म के साथ x भी है और r भी है, लेकिन ये दोनों x की टर्म्स है तो दोनों एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो ये इधर आ जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। तो 8/5x और x इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू 5x r अपॉन 100। तो देखिए x के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, तो एलसीएम ले लेंगे, 5 1 ज़ा 5। फिर से बता रही हूँ क्योंकि इसके साथ r था इसलिए हम इसको इधर नहीं लाए, राइट, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब 8x की मल्टीप्लाई 1 में माइनस x की मल्टीप्लाई 5 में इक्वल्स टू 5x r अपॉन 100। 8x 1 इज 8x माइनस 5x अपॉन 5 इक्वल्स टू 5x अपॉन 100 r। तो ये कितना आ गया, 8x में से 5x गया तो 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 5x अपॉन 100 r। तो r कितना आ जाएगा, देखिए 3x अपॉन 5 एज इट इज। अब जो 100 डिवाइड में था उधर वो मल्टीप्लाई में हो गया और 5x जो मल्टीप्लाई में था r के साथ वो डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, x से x गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो r कितना आ गया, 4 3 ज़ा 12, तो 12% हमारा पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, एक सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, अमाउंट टू ₹783 इन 2 ईयर्स, जो कितना हो गया, 783 रुपीज़ हो गया 2 ईयर्स में, एंड ₹837 इन 3 ईयर्स, और 3 साल बाद वही सम 837 रुपीज़ हो गया। फाइंड द सम एंड द रेट पर एनम, हमें सम निकालना है और रेट परसेंट पर एनम निकालना है कि कितना रेट पे दिया गया। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमें वो सम ऑफ मनी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा और रेट पता चल जाएगा, तो हम सम को x मान लेते हैं, लेट द सम बी x और रेट को r मान लेते हैं,
and rate B R%, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P था हमारा X, रेट था हमारा R और T था हमारा 2 years। तो ये कितना आ गया? 2x R अपॉन 100 आ गया, राइट, सिंपल इंटरेस्ट। अब सेम सम इतना हो जाता है 3 साल बाद, ये कह रहा है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें फॉर 3 years कितना हो जाएगा? उसका फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमने x माना था, रेट हमारा R% था और टाइम हमारा 3 years। तो ये कितना आ गया? 3x R अपॉन 100 आ गया, राइट। अब हमें दोनों के अमाउंट दे रखे, 2 साल बाद का जो अमाउंट निकलेगा और 3 साल बाद का जो अमाउंट निकलेगा। तो अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट फॉर 2 years का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट दे रखा है 783 रुपीज़। प्रिंसिपल हमने x माना था और इंटरेस्ट हमारा 2 years पे कितना निकल के आया? 2x R अपॉन 100 निकल के आया। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 783 x इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 2x R अपॉन 100 हो जाएगा। अब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये 100 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और 2x डिवाइड में आ जाएगा, वही लिख रही हूँ। 100 की मल्टीप्लाई 783 माइनस x में और 2x नीचे डिवाइड का आ गया। ये आ गया R की वैल्यू फॉर 2 years। अब हमें अमाउंट दे रखा है फॉर 3 years। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट कितना दे रखा है? 837 और प्रिंसिपल हमारा x था और इंटरेस्ट हमारा था 3x R अपॉन 100, राइट। अब देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में R की वैल्यू निकाली थी, कौन सी वाली? देखिए ये रही R की वैल्यू। तो हम R की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देंगे, वही करने जा रही हूँ। 837 एज इट इज इक्वल्स टू x प्लस 3x अपॉन 100 और R की जगह आ गया 100 इंटू 783 माइनस x अपॉन 2x, ये आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 100 ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो कैंसिल हो गए। x यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो गए। तो ये क्या बच गया? 837 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 783 माइनस x बच गया, राइट। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 837 इक्वल्स टू x एज इट इज प्लस, अब देखिए 783 इंटू 3 कितना होता है? 783 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 23। तो यह आ गया 2349 अपॉन 2 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 2 आ गया। अब x की टर्म्स एक साइड और नॉन x टर्म्स दूसरी साइड कर देंगे। 837 अपनी जगह रहा और 2349 अपॉन 2 इधर आके माइनस का हो गया। x अपनी जगह रहा और 3x अपॉन 2 अपनी जगह रहा। अब देखिए LCM ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 2 1 ज़ा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 837 में माइनस 2349 एज इट इज इक्वल्स टू, अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 2 1 ज़ा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई x में माइनस 3x, तो ये कितना आ गया? 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 7, 2 8 ज़ा 16 माइनस 2349 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 3x अपॉन 2। अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। 9 में से 4 गए 5,
14 में से 7 गए 7, 12 में से 6 गए 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखिए माइनस साइन कैंसिल हो गए तो x कितना आ जाएगा 675 अपॉन 2 अपनी जगह रहा और ये वाला 2 ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। तो अब देखिए ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए तो हमें x पता चल गया। तो x आ गया हमारा ₹675। तो हमें सम पता चल गया। सम कितना आ गया ₹675 आ गया। अब हम r निकाल देंगे। r कैसे निकालेंगे देखिए r की वैल्यू हमने क्या रखी थी वहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए r की वैल्यू थी 100 इंटू 783 माइनस एक्स अपॉन 2x। इसी में x की वैल्यू रख देंगे तो 100 इंटू 783 माइनस एक्स की जगह 675 अपॉन 2x x की जगह 675। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 100 इंटू इसमें से ये माइनस कर देंगे 13 में से 5 गए 8, 7 में से 7 गए 0 एंड 1 अपॉन 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 15 कैरी 1 एंड 13। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो रेट कितना आ गया हमारा 4 2 ज़ा 8% इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।